अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच में मुलाकात हुई थी, जो तीखी बहसबाजी में बदल गई। दोनों नेताओं की मुलाकात रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए हुई थी, लेकिन दोनों नेताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को देश को युद्ध में रोकने वाला कहा, तो वहीं जेलेंस्की ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीखी बातें कही, जिससे मामला और बिगड़ गया और दुनिया भर के नेताओं का ध्यान इस ओर आ गया। कई देशों के नेताओं ने इस बहसबाजी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो तीखी बहस हुई है, उस पर दुनिया भर के नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए अब आपको वो बताते हैं। ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक के बाद कई देशों के नेताओं ने और खासकर यूरोप के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने यूक्रेन का समर्थन कर रूस की निंदा की। मैक्रोन ने कहा कि रूस हमलावर है और यूक्रेन पीड़ित है। मुझे लगता है कि हम सब 3 साल पहले यूक्रेन की मदद करने और रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सही थे। हमें अभी भी ऐसा ही करना जारी रखना चाहिए। हमें यूक्रेनियों का सम्मान करना चाहिए, जो अपनी स्वतंत्रता और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर ने कहा है कि आज हमने व्हाइट हाउस से जो देखा वो निराशाजनक है। यूक्रेन को अभी भी अमेरिका के समर्थन की जरूरत है। नॉर्वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए यूक्रेन के साथ खड़ा है। हमें उम्मीद है ट्रंप प्रशासन भी यूक्रेन में न्याय संगत और स्थायी शांति के महत्व को समझेगा। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्स तहस्कना ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि शांति के रास्ते में एकमात्र बाधा पुतिन का युद्ध जारी रखने का निर्णय है। अगर रूस लड़ना बंद कर दे तो कोई युद्ध नहीं होगा। दूसरी ओर यूक्रेन अगर लड़ना बंद कर दे तो यूक्रेन नहीं बचेगा। यूक्रेन के लिए एस्टोनिया का समर्थन अटूट है। इसी के साथ ही जर्मन संसद में कंजर्वेटिव पार्टी ग्रुप के डिप्टी जोहान वेडफुल ने एक्स पर लिखा है कि व्हाइट हाउस का दृश्य चौंकाने वाला है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वेडफुल ने ट्रंप के व्यवहार की निंदा की और यूक्रेन का समर्थन किया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिका, यूरोपीय राज्यों और सहयोगियों के बीच तत्काल शिखर सम्मेलन का आह्वान किया है। उन्होंने यह आह्वान इसलिए किया है ताकि खुलकर बात की जा सके कि हम आज की बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटने का इरादा रखते हैं। आपको बता दें कि अब दुनिया भर के नेताओं की इस तीखी बहसबाजी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन वैसे सवाल ये उठता है कि क्या दोनों दिग्गज नेताओं का ये व्यवहार सही था, वो भी तब जब दोनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साथ बैठे थे और समझौते के लिए हस्ताक्षर होने वाले थे। पहले बातचीत के 30 मिनट अच्छे से गुजरे और ट्रंप ने जेलेंस्की का स्वागत भी किया, लेकिन जैसे ही बातचीत आगे बढ़ी वैसे ही मामला बिगड़ गया और दोनों दिग्गजों के बीच में तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। मीडिया के सामने इस तीखी बहस को लेकर दुनिया भर में अब चर्चा हो रही है।